मैम अगर जॉब फेयर की बात करें तो कितने टाइम से यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? 2017 से हमने ये शुरू किया था इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज। तो तब से यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल जॉब फेयर भी हुआ चन्नी सरकार के टाइम में। उसके अलावा भी हमारे 10 जॉब फेयर आज तक हो चुके हैं। तो ये 10वां जॉब फेयर है हमारे कॉलेज में। एंड बहुत बेनिफिशियल है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है इंटरव्यूज़ के लिए और उनको पता चलता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। और अच्छी कंपनीज आती हैं, सो वी आर हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ये ठीक अच्छा है मैम, है। ये प्लेटफॉर्म वाकई में अच्छा है कि एटलीस्ट आपको चाहे जॉब मिले ना मिले आपको ये पता चलता है कि इंटरव्यू होती किस तरीके से है। या बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को अपना समझ आती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे मतलब कंपनीज में अपीयर होना है। तो कम से कम उनको अपना रिज्यूमे तैयार करना आ जाता है, साथ में उनको पता चल जाता है कि ये कंपनीज सारी मार्केट में हैं, तो यहाँ पर हमारी जॉब जो है वो लग सकती है। सो इस एक यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात मुझे लगता है ये भी है कि जो सामने कंपनीज आई है आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, प्लस जान पहचान भी आपको यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है वो कंपनीज भी ठीक हैं, बच्चों का जो डाटा है ना वो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो के पास चला जाता है। सो उनके पास जब बच्चे का डाटा पहुँच गया तो टाइम एंड अगेन जब भी कोई इंटरव्यूज़ होती हैं, कहीं भी ज़रूरत होती है, तो वो डायरेक्टली बच्चे को कांटेक्ट कर लेते हैं। सो उससे बच्चों को जॉब्स ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। मैम यहाँ पे मुझे एक मूवी याद आ रही है, 3 इडियट मूवी, जिसमें वो पूछता है कि अगर हम लास्ट में फेल हो गए तो जॉब रहेगी या जाएगी। तो यही सवाल मेरा यहाँ पे भी है। हाँ, देखो ये जॉब जो होती है ना, जॉब के लिए क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपकी एक अप्रोच होती है, आपका एक इंटरेस्ट होता है ना। अगर आपके मन में है कि हाँ मैंने ये करना है, तो वहाँ पे +2 वाला बच्चा भी एक बहुत बड़ा CEO भी बन सकता है। अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे सरकार आजकल बहुत काम कर रही है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ हम अपना एक स्टार्टअप शुरू करें, अपना इनोवेशन के साथ कुछ काम करें। तो जॉब जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर हम देखें इंडिया में, लेकिन जो बच्चों की अप्रोच है, बच्चों का माइंड है, वो उनको आगे तक लेकर जाता है। सो मुझे तो नहीं लगता कि जॉब्स की यहाँ पर कोई कमी है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आज का जो मेला है इसमें मुझे लगता है कि 500 to 600 बच्चे जो है ना अपीयर हो चुके हैं और इसके ज़्यादा आने की भी उम्मीद है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बच्चों के, तो वो प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पे फिर वो अपीयर होंगे। सो आई एम थैंकफुल टू आवर पंजाब गवर्नमेंट, जो हमारी आप सरकार ने ये जो उपराला शुरू किया है, इसके लिए जॉब्स के लिए ही उनका फोकस रहा है। आज तक मुझे लगता है मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो इस सरकार के दौरान ही बच्चों को मिल रही हैं। सो वी आर थैंकफुल टू आवर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी एंड उनका जो विजन है केजरीवाल जी का, सो वो हमारे यूथ के लिए बहुत काम आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैम ने ये बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल जाता है ना कंपनीज के साथ, जो उनका इंटरेक्शंस हो जाता है, हम उन बच्चों से ही बात करेंगे जिनको यहाँ पे इनके थ्रू जॉब भी मिली है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं। जी आपका नाम? सोनिया। क्या किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने? कॉल सेंटर। तो फिर आपका क्या रहा, किस तरीके से आपका इंटरव्यू का? अच्छा रहा इंटरव्यू। आपने ये फॉर्म पकड़ा हुआ है, आपने इस फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच किया था और क्या क्या जानकारी आपने इस फिल की थी? आधार कार्ड का नंबर, फ़ोन नंबर और कौन से कॉलेज से क्या क्या है वो ऐड किया है, बस इतना ही। ईमेल आईडी। और आपकी क्या बातचीत हुई उनके साथ और उन्होंने आपको क्या कहा है कि जॉब का आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है? जॉब के लिए जैसे ऑफिस में आना है, ऑनलाइन नहीं होगा। और हाँ हाँ हाँ, टाइमिंग के लिए टाइमिंग 2 घंटे, हाँ। ऐसे 2 घंटे की दी थी और 1 घंटा ब्रेक मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, मतलब कॉलेज में पढ़ाई के रहते थे, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हाँ, शाम को या इनके पास जो भी फ्री टाइम होता है क्लासेस के अलावा ये जॉब भी कर सकते हैं। हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे सैलरी वगैरह भी डिसाइड हो रही है, तो किस तरीके से सैलरी इन्होंने वगैरह? सैलरी जो है तकरीबन 16,000 से शुरू किया है और ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू वंस कैपेबिलिटी, जैसे भी इनकी स्किल में कुछ है तो वो अकॉर्डिंगली वो बढ़ती जाएगी। बिगनिंग तो अभी 16,000 मेरे ख्याल में, मिनिमम 16 है। हाँ जी। और यहाँ पे मैम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर जाएंगे तो कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, काम भी उनको पता चलेगा कि वर्क कल्चर क्या देखो होता है। मेन बात यह है कि वर्क कल्चर तो बच्चे सीखते ही हैं, इनको एक्सपोजर मिलता है। अल्टीमेटली पढ़ किस लिए रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है। तो अभी से अगर इनकी हैबिट डेवलप हो जाती है कि हमने इंटरव्यू कैसे फेस करना है। कुछ लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं पर इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते, तो अभी से जैसे ये कॉलेज लेवल पे ही इनका कैंपस में ही अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है
है। नहीं भी अगर ये ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट एक्सपोजर तो हुआ ना, कॉन्फिडेंस तो डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट वी वांटेड कि हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हो ही रही है ना। बिल्कुल मैम, क्योंकि उनको एक तरह से खुद को भी आइडिया लग जाता है कि मुझे आगे जाना किस फील्ड में है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है ना स्टूडेंट्स में कि आगे मैं जाके क्या करूँ जिससे कि मैं अपने लिए एक रोजगार, एक पैसा कमाने का जरिया बन सकूँ। जी जी, वैसे ही है कि बच्चे चलो पैसे फॉरेन कल्चर तो अडॉप्ट करेंगे ही, वो पढ़ते भी हैं, पैसे भी कमाते हैं, मस्ती भी करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जितना हम पढ़ेंगे, जितनी अच्छी हम नौकरी करेंगे तो उतना अच्छा हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही रहेगा। करियर के लिए ही हमने पढ़ाई शुरू की है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे पढ़ें भी और काम भी करें। थैंक यू। तो हमने यहाँ स्टूडेंट से भी जाना है, यहाँ हमने टीचर से भी जाना है कि किस तरीके से जो है बच्चों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाता है